प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 25 जुलाई 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि श्रावण माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्यटकों के लिए यहां 2 गांव होंगे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, वर्क फ्रॉम विलेज भी कर सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के 2 ऐसे गांव चयनित करने के निर्देश दिए हैं जिनमें पर्यटकों को अत्याधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी। इन गांवों में उन्हें ठहरने के साथ ही वर्क फ्रॉम विलेज करने का मौका भी मिलेगा। सीएम धामी ने सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली को देहरादून और हल्द्वानी के समीप पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2 गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी, बिजली, सड़क और पानी की निकासी की उत्तम व्यवस्था के साथ विकसित करने के निर्देश दिए हैं। इन गांवों में होम स्टे की सुविधा भी मिलेगी। सीएम धामी ने डाला वोट, कहा गांव के विकास को बड़ी संख्या में करें मतदान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को सराफ पब्लिक स्कूल स्थित बनाए गए स्थायी हेलीपैड पर उतरे, जहां से वो कार द्वारा अपनी मां बिश्ना देवी के साथ नगर तराई गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बूथ संख्या 244 व कक्ष संख्या 3 में पहुंचकर मतदान किया। मतदान करने के बाद उंगली पर लगी स्याही को दिखाते हुए लोगों से अधिक मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर ग्राम की जनता में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय के कुलपति और कुलसचिव नियुक्त, 29 अगस्त को शिलान्यास की तैयारी। राज्य में पहले खेल विश्वविद्यालय को स्थापित करने की दिशा में प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए विश्वविद्यालय के पहले कुलपति और कुलसचिव की नियुक्ति कर दी है। इनकी नियुक्ति के जरिए विश्वविद्यालय को यूजीसी से मान्यता दिलाने से लेकर उनकी ढांचागत व्यवस्था, निर्माण आदि कार्य पूरे हो सकेंगे। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि आगामी राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को विश्वविद्यालय के शिलान्यास की तैयारी की जा रही है। इस क्रम में शासन ने विश्वविद्यालय के 3 प्रमुख पद कुलपति, कुलसचिव और वित्त नियंत्रक पर नियुक्तियां कर दी हैं। ये नियुक्तियां फिलहाल अस्थायी तौर पर की गई हैं, जो स्थायी पदाधिकारियों की नियुक्ति होने तक या अधिकतम 1 साल तक के लिए प्रभावी रहेंगी। झाड़ी में रोता मिला नवजात, 2 घंटे पहले ही हुआ था जन्म, पुलिस ने एम्स में कराया भर्ती। आईडीपीएल हॉकी ग्राउंड के समीप झाड़ियों में एक नवजात बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने उपचार के लिए एम्स में भर्ती कराया। पुलिस नवजात को झाड़ियों में फेंकने वाले और जन्म देने वाली महिला की तलाश कर रही है। घटनास्थल के समीप के सीसीटीवी कैमरे खराब होने की वजह से पुलिस स्थानीय लोगों से जानकारी जुटा रही है। बृहस्पतिवार सुबह करीब 5:30 बजे आईडीपीएल हॉकी मैदान के समीप मॉर्निंग वॉक कर रहे व्यक्ति को झाड़ियों से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। नजदीक पहुंचने पर उक्त व्यक्ति ने देखा कि झाड़ी में एक नवजात पड़ा है, जिसकी सूचना चीता पुलिस को दी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर बड़ा अपडेट, कब तक पूरा होगा काम, नितिन गडकरी ने बताया। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आया। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि अक्टूबर 2025 में इस एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो जाएगा। पूरी तरह से बन जाने के बाद इसका उद्घाटन होगा, फिर इसे लोगों के आने जाने के लिए खोल दिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के चालू होने के बाद दिल्ली से देहरादून जाने में लगने वाला समय 3 से 4 घंटे कम हो जाएगा। उत्तराखंड में महिलाओं को आपदा प्रबंधन के गुर सिखाएगी 1557 सखी, ये होगी जिम्मेदारियां। समूचा उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। आपदा की स्थिति में महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इन सबको देखते हुए सरकार अब आपदा प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने जा रही है। इस कड़ी में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आपदा सखी के रूप में तैयार किया जा रहा है। इसके लिए मिशन के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सभी जिलों में 1557 आपदा सखी चयनित कर इसकी सूचना USDMA को भेज दी है। वोट देने के 10 मिनट बाद ही हो गया बुजुर्ग का निधन, हार्ट अटैक से गई जान। रुद्रप्रयाग के जखोली ग्राम पंचायत जयंती निवासी ब्राह्मी दत्त थपलियाल का वोट देने के कुछ देर में ही दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 77 वर्ष के थे। बृहस्पतिवार को दोपहर बाद वो अपने परिजनों के साथ जयंती से पोलिंग बूथ परिसर अपने वाहन से पहुंचे। उन्होंने मतदान स्थल पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पोलिंग बूथ से बाहर निकलने के करीब 10 मिनट बाद ही उन्हें सीने में दर्द की शिकायत बताई। परिजन जब तक कुछ समझ पाते उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। वो जयंती में ग्रीन लीडर भी थे। अब शुक्रवार को पैतृक घाट पर उनकी अंत्येष्टि की जाएगी।
एसटीएफ कोतवाली पुलिस की कार्रवाई, लबाखेड़ा गांव से युवक गिरफ्तार, 8 पिस्टल और 16 मैगजीन बरामद। एसटीएफ और कोतवाली पुलिस ने काशीपुर रोड के लबाखेड़ा गांव पर जाने वाले मोड़ से एक युवक खजान सिंह निवासी बागवाला को देर रात गिरफ्तार किया। उसके पास मौजूद बैग से 32 बोर की 5 ऑटोमेटिक पिस्टल, 30 बोर की 3 ऑटोमेटिक पिस्टल और 16 मैगजीन बरामद की गई। उसके 3 साथी युवराज सिंह निवासी बिलासपुर, जगजीत उर्फ जग्गा प्रधान निवासी ग्राम मोहनपुर, दिनेशपुर और गुड्डू निवासी पुवाया यूपी भागने में कामयाब रहे। प्रधानाचार्य के पदों पर विभागीय सीधी भर्ती के विरोध में आए शिक्षक, आंदोलन की चेतावनी। प्रधानाचार्य के पदों पर विभागीय सीधी भर्ती का राजकीय शिक्षक संघ ने विरोध किया। संगठन ने कैबिनेट फैसले के बाद विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से मिलकर नाराजगी जताई। संगठन ने कहा कि पदोन्नति के पदों पर विभागीय सीधी भर्ती हजारों शिक्षकों के साथ अन्याय है। शिक्षा मंत्री से उनके आवास पर मिले राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष राम सिंह चौहान और महामंत्री रमेश पैन्यूली ने कहा कि चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद इसके विरोध में आंदोलन किया जाएगा। शिक्षकों को इस तरह की नियमावली कतई मंजूर नहीं, जिससे हजारों शिक्षकों का अहित हो रहा है। शिक्षक पिछले कई वर्षों से पदोन्नति की आस लगाए हैं। लाखन मंडी को वन विभाग बनाएगा इको विलेज, आम के पेड़ों से घिरे इस वन क्षेत्र को विभाग सजाएगा। इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन प्रभाग हल्द्वानी ने नंदौर रेंज के लाखन मंडी को चुना है। यहाँ वन क्षेत्र में आग का बड़ा बगीचा है। इसे इको विलेज में डेवलप करने की तैयारी है। इसके लिए विभाग ने शासन को 5 करोड़ का प्रस्ताव भेजा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हल्द्वानी वन प्रभाग तैयारियों में जुटा है। इसके लिए नंदौर प्रभाग के लाखन मंडी आम के बगीचे की वन भूमि को चुना गया। चमोली में दिल दहला देने वाली घटना, महिला ने उठाया ऐसा खौफनाक कदम, पूरे इलाके में फैली सनसनी। उत्तराखंड के चमोली से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां एक महिला नदी में कूद गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ महिला की खोज में जुटी है, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया। मिली जानकारी के अनुसार ये घटना चमोली के गौचर में हुई, जहां गुरुवार को रानो मोटर पुल पर खड़ी एक महिला ने अलकनंदा नदी में छलांग लगा दी। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन जब तक वो उसके पास पहुंचे महिला नदी में कूद चुकी थी। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया। खिलाड़ी दीपक हुड्डा को गांव में डूबने से बचाया, पुलिस के दावे को किया खारिज, फिर कहा मैं ही था। गंगा में बह रहे युवक को बचाकर उत्तराखंड पुलिस ने दावा किया कि भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा को बहने से बचाया। खबर चौतरफा फैली तो खुद हुड्डा ने पहले तो पुलिस के इस दावे को खारिज कर दिया, लेकिन करीब 2.5 घंटे बाद मीडिया कर्मियों के आगे कबूला कि वो ही नदी में गिर गए थे। दरअसल हरकीपैड़ी क्षेत्र में पानी के तेज बहाव की चपेट में आए एक यात्री को घाट पर मौजूद 40वीं वाहिनी पीएसी की आपदा राहत टीम ने सकुशल बचा लिया। 40वीं वाहिनी पीएसी द्वारा जारी सूचना के अनुसार अर्जुन अवार्डी दीपक हुड्डा बुधवार दोपहर करीब 3 बजे कांवड़ लेने हरिद्वार आए थे। हरकीपैड़ी पर गंगा स्नान के दौरान अचानक उनका संतुलन बिगड़ा और वो तेज बहाव की चपेट में आ गए। चोरगांव में पैर फिसलने से खाई में गिरकर सैनिक की मौत, एक दिन पहले ही छुट्टी पर आया था घर। चमोली के देवाल विकासखंड के चोरगांव में छुट्टी आए एक सैनिक की पांव फिसलकर खाई में गिरने से मौत हो गई। सैनिक एक दिन पहले ही छुट्टी लेकर गांव आया था। रामनगर में भीषण सड़क हादसा। रामनगर के ग्राम गड़जिया में बृहस्पतिवार सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। इसमें सुंदरखाल से स्कूली बच्चों को डिकुली राजकीय विद्यालय ले जा रहे टेम्पो को गड़जिया के पास कार ने टक्कर मार दी। इस दौरान 8 बच्चे, एक बुजुर्ग व टेम्पो चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।